तो रिसेंट में ही वेनम 3 का ट्रेलर रिलीज हुआ है और पास्ट की वेनम मूवीज हम सबको ज्यादातर पसंद भी नहीं आई होगी एक्सेप्ट कैमियोस के अलावा। पर अब वेनम 3 की रिलीज डेट कंफर्म हो गई है। पर इन सब के अलावा आपको ये शायद ही पता होगा वेनम और सिम्बायोट क्या है और वो कहाँ से आए और पहली बार वेनम स्पाइडरमैन से कब मिला और स्पाइडरमैन वेनम से क्यों अलग हुआ और अलग होने के बाद एडी ब्रॉक के साथ क्यों मिला, ये सब इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को कर दो लाइक और साथ ही साथ में चैनल को कर दो सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब करने के अलावा बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो। इससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा जब भी कोई न्यू वीडियो आएगी। तो सिम्बियोट मार्वल यूनिवर्स और मार्वल कॉमिक्स का एक फिक्शनल एलियन स्पीशी है और ये एक सेंसिटिव एलियन ऑर्गेनिज्म है जो अपने होस्ट के साथ बॉन्ड करके सर्वाइव करता है। सिम्बियोट्स को हम क्लिंटर नाम से भी जानते हैं। बेसिकली इन सिम्बियोट्स का एक प्लेनेट हुआ करता था पर एक दिन गैलेक्टिस ने इनके प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर दिया और तभी से ये सिम्बियोट्स स्पेस में घूमते हैं। और अगर हम इनके नेचर की बात करें तो ये नेचर में बहुत शांत होते हैं और ये सरवाइव करने के लिए किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होते हैं। और अगर हम बात करें कि स्पाइडरमैन और वेनम कैसे मिले और मिलने के बाद क्या हुआ, तो स्पाइडरमैन और वेनम हमें मार्वल की सीक्रेट वॉर इशू नंबर 8 कॉमिक बुक में देखने को मिलते हैं। तो इस कॉमिक में स्पाइडरमैन और दूसरे सुपर हीरोज एक एलियन वर्ल्ड पर जाते हैं और वहाँ पर जाके स्पाइडरमैन का सूट खराब हो जाता है और वो अपने सूट को रिप्लेस करने के लिए एक फैकल्टी में जाता है, लेकिन गलती से उस मशीन को एक्टिवेट कर देता है जिसमें वेनम था। और इसके बाद स्पाइडरमैन वेनम के टच करते ही वेनम उसके बॉडी पे लिपट जाता है। इन सब के बाद स्पाइडरमैन को ये लगता है कि ये एक न्यू कॉस्ट्यूम है जो उसके दिमाग के हिसाब से किसी भी कॉस्ट्यूम में ट्रांसफॉर्म हो सकती है। स्पाइडरमैन के अर्थ के आने के बाद कई दिनों तक कॉस्ट्यूम यूज करता है और अपने एनिमीज को बड़े आसानी से हराता है, लेकिन मिस्टर फैंटास्टिक स्पाइडरमैन को एनालाइज करते हैं और बताते हैं कि ये कॉस्ट्यूम कोई कॉस्ट्यूम नहीं है बल्कि एक एलियन सिम्बियोट है। और तभी से स्पाइडरमैन डिसाइड करता है उस कॉस्ट्यूम से अपना पीछा छुड़ाने का और स्पाइडरमैन उसको निकालने के लिए एक चर्च जाता है जिसकी बेल की आवाज से वेनम सिम्बायोट स्पाइडरमैन से अलग हो जाता है। इसके बाद कहानी को शिफ्ट करते हैं एडी ब्रॉक की तरफ। तो एडी ब्रॉक वेनम से मिलने से पहले एक रिपोर्टर था, लेकिन उसने एक सेनेटर नाम की विलन की आइडेंटिटी को रिवील करते हुए एक फॉल्स स्टोरी बनाई थी और इसी चीज को आगे जाके स्पाइडरमैन एक्सपोज कर देता है और इसी वजह से एडी ब्रॉक की वाइफ और नौकरी दोनों चली जाती है और एडी ब्रॉक इन सब चीजों का जिम्मेदार स्पाइडरमैन को समझता है और एडी ब्रॉक के मन में स्पाइडरमैन के लिए नफरत भर जाती है। कुछ टाइम बाद उसे पता चलता है कि उसे कैंसर भी है और इन्हीं सब चीजों से एडी ब्रॉक परेशान होकर एक चर्च में जाके बैठ जाता है। तभी वेनम सिम्बायोट एडी ब्रॉक को निराश देखता है और उसके मन में स्पाइडरमैन की नफरत को देख लेता है। इसको देखकर वेनम डिसाइड करता है एडी ब्रॉक के साथ परमानेंट चिपकने का और यहीं से वेनम कैरेक्टर बिल्ड होता है कॉमिक्स में। इसके बाद हमें द अमेजिंग स्पाइडरमैन के इशू 299 में वेनम हमें देखने को मिलता है और कॉमिक्स में वेनम स्पाइडरमैन से फाइट करता है पर स्पाइडरमैन उसे बार बार हरा देता है। और इन सब के अलावा हम वेनम से बने हुए सिम्बियोट्स की बात करें तो इसमें पहला है कार्नेज और कार्नेज के अलावा 5 और सिम्बियोट्स हैं जो वेनम से बने हुए हैं और एक कार्नेज से भी ज्यादा पावरफुल है, जिसमें पहला नाम है पेज, एगोनी, स्क्रीम, राइट, लैशर। और अब आप इतना कुछ जानकर ये समझ गए होंगे पूरे यूनिवर्स में एक ही तरीके के सिम्बियोट्स नहीं होते। और इन सब के अलावा वेनम की पावर्स की बात करें तो इसमें सबसे पहला नाम है सुपर स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी और इस पावर के अलावा सिम्बियोट्स अपने होस्ट की पावर्स को भी यूज कर सकता है। और पावर्स के अलावा सिम्बियोट्स की वीकनेसेस पर बात करें तो सिम्बियोट्स एक्सेसिव हीट और साउंड को नहीं संभाल पाते। तो दोस्तों ये थी सिम्बियोट्स की सारी डिटेल्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।